नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यज्ञदत्त सिंह और आप देख रहे हैं मराबी प्रेजेंटेशन। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर के उपलब्ध हुआ हूं और मेरा वीडियो बनाने का ये उद्देश्य ये है कि समाज में कुछ जागरूकता लाई जाए। मैं कुछ दिनों पहले छुट्टी लेकर के अपने गांव गया था। मैं आदिवासी समाज से आता हूं और एक बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। पेंड्रा गौरेला मरवाही जिले का रहने वाला हूं, ग्राम मड़ई से हूं। और यहाँ बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन को प्राप्त किए होंगे। क्षेत्र में बहुत कम ही ऐसे परिवार होंगे जो अच्छे खासे संपन्न होंगे। टोटल आदिवासी बहुल राज्य है और टोटल वहाँ की आबादी गांवों में निवास करती है। और मैं बता दूं, वहाँ नशे का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मैं जैसा कि मेरा गांव गया था छुट्टी लेकर के, वहाँ मेरे को कुछ ऐसे आदमी भी मिले जो मेरे को ताना मार रहे थे। बोल रहे थे कि भाई आपका क्या है, आपको तो हर महीने मिल जाता है, आप हमारे जैसे यहाँ करके रहो और हमारे जैसे 2-4 दिन जिंदगी जी करके देखो तो आपको पता चलेगा कि जिंदगी क्या होता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को भी संदेश देना चाहता हूं कि भाई मैं उसी गांव से ही निकला हुआ हूं और वही आज भी वही मेरा नेटिव प्लेस है, वही मेरा जन्म स्थान है। मैं वहां से कहीं दूर नहीं हूं, उसी गांव से जुड़ा हुआ हूं और उसी गांव से ही संघर्ष करके आज मैं जहां भी हूं यहां पहुंचा हूं। तो आप सोचते हैं कि मेरे को जो सफलता मिली है, जो मुकाम हासिल हुआ है, वो किसी खैरात में मिला है। तो मैं बता दूं आपको, ये खैरात में नहीं मिला है। इसके लिए मैंने मेहनत किया है, अपना बचपन खर्च किया है, समय दिया है। जिस उम्र में अधिकतर बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते, उस उम्र में मैंने समय दिया, पढ़ाई किया। मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बेशक मेरे पिताजी एक टीचर थे प्राइमरी स्कूल के, पर हमारी परिवार की स्थिति कुछ खास नहीं थी, क्योंकि जो पैतृक संपत्ति हमको हमारे पुरखों से कुछ चीज़ मिला नहीं था बचपन से ही। क्योंकि हम लोग 3 भाई हैं, मेरे पिताजी टीचर थे तो वो तो पढ़ाने के लिए अपने समय से निकल जाते थे। बाकी घर में थोड़ा बहुत खेती है, तो बचपन से ही खेती किसानी का जुम्मा मेरे सर आ गया। मेरे को ही जिम्मेदारी उठाना पड़ा। मैं आज भी याद है, जब मैं लगभग 6 या 7 साल का रहा, 3 क्लास में मैं पढ़ता था, तब पहली बार मेरे पिताजी ने मेरे को नांगर का मुठिया पकड़ाया और उस दिन से मानो मेरी जिंदगी ही बदल गए। उस दिन से मेरे जीवन में दुख की घड़ी चालू हो गया और उस दिन से फिर मेरे को खेती किसानी पूरा जुम्मा मेरे ही सर आ गया। और इतने कम उम्र में मैं क्या करता था, खेत में हल जोतता था, काम करता था। सभी बच्चों के लिए स्कूल जो है जुलाई के 1 तारीख को खुल जाता है। सभी बच्चे जुलाई के 1 तारीख से स्कूल जाना स्टार्ट कर देते थे, क्योंकि जून जुलाई अगस्त सितंबर तक खेती किसानी का समय होता है हमारे उधर। क्योंकि मेरे घर में खेती किसानी करने वाला कोई था नहीं, केवल मेरे को देखना पड़ता था और मेरे बाबा जी थे, तो मैं उनके साथ खेतों में काम किया करता था। वो आकर के हमारे खेती किसानी में हमको भी मदद किया करते थे। जुलाई अगस्त सितंबर तक तो कभी मैं स्कूल ही नहीं जाता था। लगभग मिड सितंबर से मैं स्कूल जाना शुरू करता था और मेरे को लेने के लिए कई बार टीचर बच्चों को घर में भेजते थे। अब क्या करूं, वो मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं नहीं जा पाता था। और ऐसे चलता रहा। मेरे क्या पूरा कॉलेज पहुंचते तक मैंने अपने घर का खेती किसानी का जुम्मा निभाया।
और साथ में ही मैं पढ़ाई भी किया। मैं बता दूं कि मेरे ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे दौर आए जिसको मैं अपने जीवन का बहुत बड़ा भूल मानता हूं। हमारे समाज में अधिकतर देखा गया है कि बच्चे बहुत कम उम्र में पढ़ाई लिखाई छोड़ करके और नशे का लत लग जाता है, उन लोगों को नशे जैसे कुरीतियों का शिकार हो जाते हैं। उनमें से मैं भी एक था, क्योंकि मेरे घर में कहा जाए मेरे को बहुत काम करवाया जाता था। तो लगभग मैं कम से कम 12-15 साल का ही रहा होऊंगा। तब से ही मेरे, क्योंकि गांव का परिवेश ही वैसा है, पूरे टोटल गांव का परिवेश ही वैसा है, सारे के सारे लड़के वहाँ नशे करने वाले मिलेंगे आपको। तो आप उनके बीच रहेंगे तो आपकी भी मानसिकता उनके ही जैसी हो जाएगी, क्योंकि आप उस परिवेश से बच नहीं सकते। तो वैसे ही मेरे को भी 14-15 साल की उम्र में नशे का लत लग गया। मैं भी अनेक प्रकार से नशा, जैसे तंबाकू, गुड़ाखू, बीड़ी जैसे अनेक प्रकार के बहुत सारे नशा मैं करने लगा और उनके ही जैसे मेरा बिहेवियर हो गया। मैंने अपने जीवन में 7वीं क्लास के बाद 3 साल पढ़ाई छोड़ दिया और 3 साल पढ़ाई छोड़ दिया। उसके बाद मेरे को एहसास हुआ कि एक स्टूडेंट जीवन और एक सामान्य जीवन क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है और नशा हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है, और यह चीज़ मेरे को एहसास हुआ। फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को अब ऐसा तो काम नहीं चलने वाला, मेरे को यह नशा छोड़ना पड़ेगा। इससे मेरा ही नुकसान है, मेरे शरीर का नुकसान है, मेरा मान सम्मान का नुकसान है। फिर मैंने नशा छोड़ा, बड़ी मेहनत से नशा छोड़ा और फिर दोबारा मैंने कक्षा 8 में प्राइवेट दे करके दोबारा एंट्री किया और दोबारा पढ़ाई स्टार्ट किया। और तब से मैंने पढ़ाई बहुत लगन से किया, बहुत चाव से किया। मैं अपने घर का पूरा काम भी संभालता था, साथ में पढ़ाई भी करता था। मेरा पढ़ाई वैसे ही चलता रहा, पूरे खेती किसानी में पूरा कंप्लीट कर लेता था। उसके बाद स्कूल जाना स्टार्ट करता था। और पर मेरे को जब 3 साल मैंने पढ़ाई छोड़ दिया तो पढ़ाई का मेरे को अहमियत पता चल गया। और जब अहमियत पता चल गया तो मैं बेशक सबसे लास्ट में, मतलब सितंबर से स्कूल जाना स्टार्ट करता था, फिर भी मैं इतने लगन से पढ़ता था कि अपने क्लास में हर साल टॉप किया करता था। तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि मैं अपना बचपन इस चीज पे, पढ़ाई के ऊपर खर्च किया है। मेरे को ये सफलता खैरात में नहीं मिली है। जिस उम्र में वो लोग चद्दर तान के सोते थे, उस उम्र में मैं 12-12, 1-1 बजे रात तक जाग करके पढ़ता था। यहाँ तक कि उसी उम्र में उसके साथ साथ ही मैं अपने घर का खेती किसानी करता था। मैं हर दिन 5 बजे उठ जाता था, बैल भैंसों को चारा खिलाना, उसके बाद खेत में जाना, हल जोतना, वहां से 9:30-9 बजे अपना नांगर जुआड़ी ढील करके जोताई काम छोड़ करके घर आता था। आ करके तैयार होना, तैयार हो करके मेरा स्कूल जाना। मेरे घर से मेरे स्कूल की दूरी जो है लगभग 3.5 किलो या 3 किलोमीटर है, और जहाँ की बीच में खेत और जंगल भी पड़ते हैं। तो मेरे पास साइकिल नहीं था, तो मैं दौड़ते हुए जाया करता था और दौड़ते हुए जाता था। लगभग 10 बजे, 10:30 बजे तक मैं स्कूल पहुंच जाता था। वहां से जैसे ही छुट्टी होता था फिर दौड़ कर के उधरे से उसी रास्ते से आता था दौड़ते हुए, और उसके बाद फिर मैं हंसिया लेकर के घास काटने के लिए जाता था, ताकि अगले दिन बैल भैंस को चारा खिला सकें और उससे जोताई भी, उससे काम भी ले सकें। तो इस टाइप से मेरे जीवन में बहुत सारे संघर्ष रहे, और इस संघर्ष के बावजूद भी मैंने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए समय दिया, पढ़ाई किया। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी ज़िंदगी में अपने समय का सही यूटिलाइजेशन करें। अगर आप नशा करते हैं तो नशा से बाहर निकलें और अपने समय का सही उपयोग करें। सही उम्र में
लिया गया सही डिसीजन जीवन बदल देता है और बाद में पछतावा के अलावा कुछ हाथ नहीं मिलता। कहते हैं दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों में उड़ान होती है। तो दोस्तों, आप अपने समय का सही उपयोग करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।